निवेदन है, आप अंदर मत जाना, आप बाहर बैठिए। हस्तिनापुर के दरवाजे पर सोफा लगा था, पलंग लगा था, कुर्सी लगी थी, उस पर भगवान को सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान कहते हैं फिर मैं कब आऊंगा? अर्जुन ने कहा जब तक हम बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मत। भगवान इंतजार करते रहे। जब दुर्योधन हारने लगा, हारते हारते दुर्योधन ने कह दिया अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, तब भगवान सिंहासन से खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा। तब युधिष्ठिर खड़े हो, भगवान कृष्ण खड़े होकर सोचते हैं कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह पर द्वारिका का नाथ खेलेगा, अब मुझे खेलने जाना पड़ेगा। और भगवान कदम आगे बढ़ाने लगे, पर युधिष्ठिर के मुख से नहीं निकला कि कृष्ण खेलेगा। अंत में युधिष्ठिर हार गए, द्रौपदी को भी हार गए, आखिरी तक भी भगवान नहीं गए। तब अंत में द्रौपदी ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि मेरा चीर खिंचा रहा है, सब देख रहे हैं, कोई तो मेरा साथ दो। तब भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा द्रौपदी। संसार वाले घर तक साथ देंगे, शमशान तक भी साथ देंगे, पर अंतिम समय में तो वही साथ देने वाला है। वेंटिलेटर पर पड़े होगे, ऑक्सीजन मुंह पर लगा होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, घर के लोग आईसीयू के बाहर खड़े होंगे, कोई अंदर नहीं जा सकता, केवल तुम होगे, वेंटिलेटर होगा, पलंग होगा, बिस्तर होगा, डॉक्टर अपना काम करता रहेगा, तुम अकेले पड़े रहोगे, तब कोई साथ नहीं देगा। पैसा लगाने वाले पैसा लगाएंगे, सेवा करने वाले सेवा करेंगे, डॉक्टर सिस्टर दवाई देंगे, पर शरीर के साथ में कोई नहीं होगा। तब उस समय पर एक साथ देगा जिस शंकर की तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो मंत्र और वो पुराण तुम्हारे पलंग पर बैठी मिले। उस समय पर वो मंत्र तुम्हें याद रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि हम जब अंतिम समय में पड़े होंगे, हो सकता है शरीर में सुध ना रहे, शरीर में याद ना रहे, फिर मंत्र कौन जपेगा? शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि तुम्हारे होश रहते हुए मंत्र तुम जपते हो, और जिससे बेहोशी में आते हो तुम्हें शंकर जी याद कर कर मंत्र जपता है, फिर वो आता है, तुम्हें जपने की जरूरत नहीं है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आप क्या डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। निर्मल मन से जो भगवान से कहा जाता है, भगवान सुनता जरूर है। पूजा में, अर्चना में, भगवान की सेवा में, चाकरी में, स्मरण में भाव की शुद्धि होना चाहिए। तन धोने से परमात्मा मिल जाता तो मछली तो पानी में ही रहती है। मगर पानी में रहता है, मछली रहती है, ना जाने कितने कितने जीव जल के अंदर रहते हैं। अगर मात्र शरीर के धोने से, स्नान से, शरीर को साफ कर लेने से अगर भगवान मिल जाता तो फिर सबसे पहले तो ये कीड़ों को या मछली को ही प्राप्त होता। नेत्रों से अगर भगवान मिल जाता
तो सबसे पहले स्मरण करा जाए कि सूरदास जी के तो नेत्र नहीं थे तो भी भगवान मिला। इन 5 जो इंद्रियां हैं, चाहे वो कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, इन इंद्रियों के बल पर भगवान नहीं मिलता। इन सारी इंद्रियों में एक इंद्रिय प्रबल है, वो है मन रूपी इंद्रिय। बस उस इंद्रिय के बल पर परमात्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक इंद्रिय भारी है और वो मन भारी है। मन रूपी इंद्रिय का स्मरण, मन रूपी इंद्रिय का भाव, मन रूपी इंद्रिय के द्वारा भगवान की भक्ति, मन रूपी इंद्रिय के द्वारा परमात्मा का स्मरण, वो आपको परमात्मा से मिला देता है। नेत्र भगवान को दे रहे हो, हाथ सेवा में लगा रहे हो, पांव के द्वारा चलकर मंदिर तक जा रहे हो, मुख के द्वारा भजन गा रहे हो, श्रवण के द्वारा कथा सुन रहे हो, ये सब इंद्रियां कर रही है। मंदिर में जाकर बैठ भी गए और मन नहीं लगा तो मंदिर में जाने से मतलब क्या है? ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हो, सजा रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, लड्डू बना रहे हो, भगवान को सजा रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, पर मन नहीं लगे तो फिर सजाना किस काम का? नेत्रों से दर्शन कर रहे हो, मंदिर देख रहे हो, मूर्ति देख रहे हो, सुंदरता देख रहे हो, पर मन से भगवान का दर्शन ना किया तो क्या मतलब का? श्रवण करी कथा, बैठ गए जाकर, इतने लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलो थोड़ा बहुत जाके बैठेंगे, कथा में पहुंचेंगे, पर मन नहीं लगा तो क्या मतलब? पाँव ने अपना काम करा कि तुम्हें मंदिर तक और कथा तक छोड़ दिया, हाथ ने अपना काम करा कि दान कर दिया, सेवा कर दी, चाकरी कर दी, नैनों ने अपना काम करा कि दर्शन किया, श्रवण ने अपना काम करा कि कथा सुनी, मुख ने अपना काम करा कि बीच बीच में भजन गाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण किया। पर इस सभी चीजों में सबसे मूल अगर कुछ है तो वो ये मन है। देखने में भी मन की जरूरत है, श्रवण में भी मन की जरूरत है, सेवा में भी मन की जरूरत है, और मंदिर में जाने में भी मन की जरूरत है। इस मन की मूलता को हम समझें। बहुत छोटा है, इस विशालतम शरीर में जीवात्मा, मन, आत्मा, चित्त, वृत्ति बहुत छोटी सी है, मात्र शून्य के बराबर, एक बिंदु के बराबर। ब्रह्म कुमारी आश्रम में अगर आप जाएंगे, कोई गए होंगे कभी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत अगर हम जाते हैं तो वहां पर बहन बताती हैं एक बिंदु है, उस बिंदु से फिर शिव की उत्पत्ति, फिर शिव से फिर नारायण की, फिर ब्रह्म की, फिर मनु शत्रुपा की, फिर आगे बढ़ते 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 ये सारी उत्पत्तियां हमको बता दी जाती है, समझा दिया जाता है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बहुत छोटे से छोटा अगर कुछ है तो वो मन है, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म है, कण मात्र की तरह। ये आत्मा, ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन बिल्कुल सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म से बड़ा कार्य कर जाता है। पूरे मंदिर में इतना बड़ा प्रांगण मालूम पड़े, 1000 स्क्वायर फीट का मंदिर बनाया, 5000 स्क्वायर फीट का मंदिर बनाया, 20,000 वर्ग फीट का मंदिर बनाया, खूब बड़ा मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के साथ साथ मंदिर तो बड़ा है, पर मंदिर के साथ में फिर उसके ऊपर शिखर बनाया। जहां से शिखर चालू हुआ था मंदिर के हिसाब से जगह लेकर, जहां से शिखर चालू हुआ था वहां चौड़ा था। फिर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के सिलेक्टेड आइडियाज़ लेकर आते रहें और आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होती रहे, साथ ही आपकी समस्याओं का निदान भी होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।